हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीमा पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं आप लोग के साथ नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि पेरेंट्स फीस टाइम पे क्यों नहीं देते। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन करेंगे, वार्तालाप करेंगे। फर्स्ट ऑफ है कि पेरेंट्स टाइम पे फीस नहीं देते, तो इसके लिए हमें क्या क्या रिएक्शंस होने, हमें क्या क्या ऑप्शंस देने चाहिए पेरेंट्स को, और क्या क्या हमको अपनी बातें उनके साथ क्लियर करनी होती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ तो हमें पेरेंट्स जब ट्यूशन लगवाने आते हैं हमारे पास, तो हमें उनसे दो बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। एक तो होती है कि आप हमें फ़ीस एडवांस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और दूसरी होती है कि फ़ीस टाइम टू टाइम आप हमें दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे अपनी जो है बातें आपसे शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं तो आगे क्या हो। फ्रेंड्स, ऐसा होता है जब पेरेंट्स हमारे पास ट्यूशन लगवाने आते हैं, तो कुछ एक पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फ़ीस एडवांस नहीं देते, और जब हमारे पास बच्चे ट्यूशन लगवाते हैं तो हम कहते हैं कि आप हमें फ़ीस कब तक दे देंगी। तो सामने वाले भी हमारी जितनी भी बातें होती हैं सब फॉलो करते हुए कहते हैं हाँ जी, हम इतने टाइम तक आपको फ़ीस दे देंगे। बट होता क्या है कि जब फ़ीस देने का टाइम होता है, बच्चों का मंथ पूरा होता है, तो वो पेरेंट्स ने अगर मान लो सपोज़ कि हमारे पास 15 को उन्होंने ट्यूशन लगवाया है, तो उनकी फ़ीस आती है 25 या 28 तक। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बच्चों से एडवांस फ़ीस भी नहीं लिए हुए हैं और उनकी फ़ीस भी हमको लेट मिल रही है, तो अगले मंथ लगने के बाद जब पेरेंट्स हमको फ़ीस डिपॉज़िट करवाते हैं, तो उनको लगता है कि हमने तो अभी फ़ीस जमा करवाई थी। इसी में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है कि अगर पेरेंट्स कहता है कि हम आपको मैम 15 से आपके पास बच्चे भेज रहे हैं और हम आपको फ़ीस 28 या 25 तक दे पाएँगे। तो आप अपनी बात उनसे तुरंत ही क्लियर कर लें कि देखिए मैम, अगर आप बच्चा अपना 15 से भेज रही हैं और आप हमको फ़ीस 25 तक देंगी, तो आप ऐसा करिएगा कि 15 से 25 तक की फ़ीस आप हमको जितनी होती है वो कलेक्ट करके हमको दे दीजिएगा, और नेक्स्ट मंथ से हम 25 से 25 मंथ क्लियर करते रहेंगे, जिससे कि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें भी ना हो। इससे क्या रहता है कि हमारा भी शेड्यूल बना रहता है और सामने वाले पेरेंट्स के साथ भी कोई किच-किच नहीं रहती, कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं रह जाती है। और सेकंड होता है कि काफ़ी पेरेंट्स आते हैं जब ट्यूशन लगवाने, तो ये भी कहते हैं कि मैम आप संडे लगाएँगी कि नहीं लगाएँगी? आप 2 घंटे पढ़ाएँगे कि 1 घंटे पढ़ाएँगे? तो ये बात भी आप पेरेंट्स के साथ क्लियर कर दें। क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी बात क्लियर तरीके से नहीं रखी है, तो सामने वाले को आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए अपनी बातों को आप क्लियर रखिए कि मैम, अगर हम कि मंथ के 2-3 छुट्टी कर लेते हैं, या हमारी 2-3 छुट्टी किसी प्रॉब्लम के कारण हो जाती है, तो हम संडे बच्चों का उसमें मैनेज कर लेंगे। हम उनको संडे को बुला के मैनेज कर लेंगे। और अगर एग्ज़ाम टाइमिंग चल रही है बच्चों की, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर संडे उनको बुला पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बच्चों को प्रिपरेशन का टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी बात भी क्लियर हो जाती है, और पेरेंट्स भी अगर सैटिस्फाइड हैं, तो वो अपना बच्चा लगाएँगे, अदरवाइज़ कहीं और देख लेंगे। तो ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर देनी है। सेकंड आता है कि कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं, मैम आप 1 घंटा पढ़ा रहे हो, आप और मैडम तो 2 घंटे पढ़ाती हैं। तो देखिए मैम, हम आपके बच्चों को संडे भी लगाएँगे एग्ज़ाम टाइम में प्रॉपर, और अगर बीच में हमारी छुट्टी होती है तो हम वो भी मैनेज करेंगे संडे को बुलाकर। और रही बात टाइमिंग की, तो हमारी टाइमिंग जो है 2 घंटे की है। 2 घंटे के बीच अगर आपका बच्चा लेट आता है या मतलब आके जल्दी चला जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है, हमारी नहीं होगी। इसमें क्या है, हमने आपको अपने टाइमिंग की शेड्यूल बता दी है। आपको उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपना बच्चा हमारे पास भेजना है और अपना बच्चा ले जाना है। अगर आपके बच्चे अपने आप आने में सक्षम हैं, अपने आप आते जाते हैं, तो आप अपने बच्चे को घर से ही गाइड करके भेजें, बेटा ये टाइम हो चुका है, अब आप निकल जाइए। अगर आपका बच्चा मान लीजिए सपोज़ कि मैंने 4 बजे का ट्यूशन रखा हुआ है अपने बच्चे का, तो 4 बजे बच्चे हमारे पास आते हैं।
होता क्या है कि कुछ बच्चे 4 बजे उनको टाइम की शॉर्ट हो जाती, पता नहीं लगता है कि टाइम हुआ कितना है, या वो इतना कंसंट्रेशन के साथ ध्यान नहीं देते हैं कि हमको ट्यूशन जाना है, वो आलसी होते हैं, थोड़े लापरवाह भी होते हैं। तो क्या होता है, उसके पीछे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बताएँ अपने बच्चों को टाइम कि बच्चे 4 बज चुका है, आप चले जाओ। अदरवाइज़ होता क्या है कि 4 बजे का ट्यूशन है, बच्चे तो आ रहे हैं साढ़े 4 बजे या पौने 5 बजे, तो उनका कहने का मतलब कि आधा घंटा तो टाइम मिस हो गया। हमने तो अपने प्रॉपर टाइम पे ही छुट्टी करनी है। हमें 4 से 6 ट्यूशन लगाना है, तो हम 4 से 6 बजे छुट्टी कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी ये बात भी क्लियर करनी है कि मैम हम मतलब 4 से 6 मीन्स कि 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाएँगे। अब उस दौरान आपको अपना बच्चा टाइम टू टाइम इस ट्यूशन टाइम में भेजना है। इससे क्या होती है कि प्रॉब्लम की सारी जो दूर जाती है, तो इससे उनको भी कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको भी नहीं आएगी। और हो सके तो हर पेरेंट्स से आप फ़ीस के बारे में पहले क्लियर कर लें, क्योंकि हर क्लास के अकॉर्डिंग ही फ़ीस हायर होती है। तो अगर पेरेंट्स कुछ क्या करते हैं कि जो फ़ीस लेट देते हैं, तो आप उनको पहले ही बता दो कि हमको फ़ीस टाइम टू टाइम चाहिए। अगर बच्चा 20 को उनका मान लो टाइमिंग पूरी हो चुकी है फ़ीस लेने की, तो आप उनसे 2-4 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो आप 2-4 दिन का उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। बट अगर 10 दिन 15 हो गया, और पेरेंट्स को भी इस बात से एकदम क्लियर होना चाहिए कि अब टाइमिंग हो चुकी है, हमें बच्चों की फ़ीस सेंड करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने मतलब अर्निंग के लिए ही ये काम करते हैं। आज के टाइम में सभी को अर्निंग की ज़रूरत होती है, और अर्निंग के लिए जब हमको अर्निंग ही टाइम पे नहीं मिलती है, तो इरिटेशन होती है, तब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपने आप ट्यूशन पेरेंट्स फ़ीस टाइम टू टाइम दें। इसके लिए ये 3 बातें बहुत ही ज़रूरी हैं कि फ़र्स्ट ऑफ आप पेरेंट्स से अपनी फ़ीस टाइम टू टाइम कब देंगे, कितनी डेट को देंगे, ये क्लियर कर लें। सेकंड, आप संडे किसी दिन छुट्टी करते हैं तो संडे लगा पाएँगे कि नहीं लगा पाएँगे, पेपर टाइमिंग में आप संडे को दिन बच्चों को बुला पाएँगे कि नहीं बुलाएँगे, ये क्लियर कर लें। और थर्ड आता है कि आप कितने घंटे ट्यूशन पढ़ाएँगे। ये 3 बातें श्योरिटी के साथ आप पेरेंट्स के साथ क्लियर करें। इसमें कोई हिचक, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपना जो काम कर रहे हैं, उस काम को सामने वाले को रियलिटी आप बताइए कि ये इतने से इतना है। तो अगर पेरेंट्स की स्वेच्छा है या इच्छा है, वो आपके बातों से सहमत हैं, तो वो पेरेंट्स आपके पास बच्चे ज़रूर लगाएँगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यही था। अगर आप लोग को हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे भी शेयर करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत है। थैंक यू, बाय बाय।